नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एम क्लासेस में मैं भानु प्रताप आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है कि आपके लिए यूपी मेट्रो ने बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाली है। चाहे वो बीटेक का विद्यार्थी हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक का विद्यार्थी हो, डिप्लोमा होल्डर हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे उसने आईटीआई कर रखी हो विशेष ट्रेड के अंदर, तो उन सब विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी। कई सालों से इंतजार जो विद्यार्थी जिनका सपना दिल्ली मेट्रो में लगने का था, दिल्ली मेट्रो में वैकेंसियां तो अब आनी बंद हो गई है, लेकिन यूपी मेट्रो ने आपके लिए एक सुनहरा अवसर आपको प्रदान किया है। तो उसी वैकेंसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बहुत ही कम समय लूंगा आपका मैं, और इस वीडियो के अंतर्गत पूरी वैकेंसी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले वैकेंसी है क्या। तो ये वैकेंसी जो आई है ये यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के अंदर आई है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है वो 13 तारीख को जारी हो गया था। फॉर्म जो है वो भरने शुरू होंगे कब, इस सारी डिटेल आपके सामने है, मैं एक बार दोहरा देता हूं। तो नोटिफिकेशन 13 तारीख को आया था। जो फॉर्म सबमिशन होंगे आपके, वो तारीख आपकी रहेगी 20 तारीख। तो 13 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया था। 20/3/2024 को आपके फॉर्म जो है वो सबमिट होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में फॉर्म सबमिशन के बाद में फीस जमा करवाने की जो आपकी तारीख दे रखी है वो 20 तारीख से लेके 19/4 यानी कि एक महीने का टाइम, 19 अप्रैल तक आप फीस जमा करवा सकते हो। लास्ट डेट जो आपकी है फॉर्म सबमिशन करने की वो 19/4 है। 19 अप्रैल तक आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरने वाली कार्रवाई से मुक्त हो जाओ ताकि आप अपने टारगेट पर फोकस कर सको। उसके बाद में बात करेंगे कि 30/4/2024 को आपके जो है एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। भी एडमिट कार्ड जो है वो आपके डाउनलोड हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया बात है कि इन्होंने सारा प्रोग्राम पहले से फिक्स कर रखा है। आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। मात्र 2-3 महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर आपका एग्जाम वगैरह सब हो जाएगा। उसके बाद में जो एग्जामिनेशन टेंटेटिव जो है अनुमानित डेट, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, ये सभी को पता है आज के टाइम में हो रहे हैं। उसकी जो तारीख दे रखी है वो 11/5, 12/5 और 14/5। तो आज की बात की जाए तो लगभग लगभग आपका मार्च चल रहा है, अप्रैल और मई, 2 महीने 30 दिनों के अंतर्गत आपके फॉर्म भी भरे जाएंगे, आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो जिन बच्चों की तैयारी पहले से है, जिन्होंने टारगेट मेट्रो को बना रखा था, उनकी तैयारी तो खैर पूरी हो ही गई है, लेकिन 2 महीने का समय उन्हें अतिरिक्त मिला। और इस वैकेंसी को छोड़ना मत, ये ऐसा मौका है जो कभी दोबारा मेरे ख्याल से नहीं आएगा, क्योंकि दिनों दिन मेट्रो के अंदर वैकेंसियों में कटौती होती जा रही है। प्राइवेट से जो है वो बंदे रखे जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है पेमेंट भी कम देनी पड़ती है, और उन पे ज्यादा, उन पे फोर्सेस भी लगाए जा सकते हैं, उनको किसी भी तरह के कार्य के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में थोड़े से अलग रूल अप्लाई होते हैं, आपके साथ कानून भी होता है। तो कानून तो वैसे प्राइवेट के साथ भी है, लेकिन उतने अधिकतर नियमों का पालन वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं कर पाते। ठीक है ना, प्राइवेट जो लोग लगे हुए हैं अपने पूरे नियमों के बारे में जानते भी नहीं है, उनकी यूनियन वगैरह भी इतनी मजबूत नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर यदि आपको जॉब मिले और मेट्रो के अंदर मिले तो उसके कहने क्या है। तो आगे चर्चा करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, और अधिक आपको बता देता हूं। ये जो वैकेंसी है ये लगभग लगभग सभी जो टेक्निकल है, जिन्होंने टेक्निकल डिग्री ले रखी है, डिप्लोमा ले रखा है, चाहे नॉन टेक भी है उनके लिए भी है। तो काफी सारी पोस्टेज है। मेन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के विद्यार्थियों के लिए है मेरा, कि वो विद्यार्थी जो इंतजार कर रहे थे मेट्रो में लगने का, उनके लिए एक सुनहरा मौका यहाँ पर आया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो असिस्टेंट मैनेजर की है, इसके लिए बीई और बीटेक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मांगी गई है। उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी में है, तो इसमें भी बीई बीटेक वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की मांगी गई है, इसमें भी बीटेक बीटेक और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी भर सकते हैं। तो पूरा आप विज्ञप्ति इसको देख लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा, तसल्ली से पढ़िएगा। मोटी मोटी बातें मैं कम समय के अंदर आपको बता दूंगा। जो आगे देखा जाए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, इसके लिए मास्टर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन एमएससी वाले भर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी इसके अंदर भर सकते हैं। उसके बाद में बात करें कि असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट के अंदर है तो बीटेक होनी चाहिए आर्किटेक्ट के अंदर, इंजीनियर वो भी इसके अंदर अप्लाइबल है। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स के अंदर फुल टाइम एमबीए चाहिए तो एमबीए वाले भी इसके अंदर। देखो कितनी बढ़िया बात है कि सभी कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली है। संख्याएं जो है वो अलग अलग यहाँ पे लिखी हुई है, किस किस की पोस्ट रिजर्व है, कौन सी नहीं है, सब लिखा हुआ है। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशन, इसके अंदर मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है ना, के अंदर आपको ये भी भर सकते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी की बात करें तो मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, इसके अंदर भी वो है, अप्लाई कर सकते हैं। मेन बात आती है इस पेज पर पे। ये वाला जो पेज यदि आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर शुरू हो जाते हैं उन अपर लेवल से थोड़े डाउन लेवल, यानी कि पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा होल्डर, क्योंकि बीटेक और ये सारी जो है वो हाई लेवल की डिग्रियां हैं। उससे थोड़े नीचे लेवल की बात करें तो डिप्लोमा होल्डर के लिए भी बहुत सारी पोस्टें निकाली गई है। तो यहाँ पर है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इसमें भी डिप्लोमा होल्डर अप्लाइबल है। जूनियर इंजीनियर फिर से आ गया एसएनटी, इसमें भी डिप्लोमा होल्डर अप्लाइबल है। स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, इसमें भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले अप्लाइबल हैं।
उसके बाद में बात करें अकाउंट असिस्टेंट, तो बीकॉम वाले के लिए भी वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद में बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, तो ग्रेजुएशन 3 और 4 ईयर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन से होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन वालों के लिए वैकेंसी है। पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट की बात करें तो बैचलर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, तो ये भी इसके अंदर अप्लाइबल है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या है, तो वो यहाँ तोहफा है आपके लिए। तो बात की जाए आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की, जिसके लिए वीडियो बनाना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था, तो यहां पर मेंटेनर पोस्ट इलेक्ट्रिकल की है जो 78 पोस्टें आपके लिए निकालेगी। बहुत ज्यादा पोस्टें आई है 78, वैसे तो कम लगेगी, जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 78 पोस्टें कुछ मायने रखती, लेकिन मेट्रो की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पोस्ट एक बड़ा नंबर हो सकता है। किसी जमाने में दिल्ली मेट्रो के अंदर पोस्टों की शुरुआत 20-25 पोस्ट से हुई थी, धीरे धीरे करके वो 350-400 तक गए थे, लेकिन अब फिलहाल एक भी पोस्ट वो जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूपी ने आपके लिए कुछ जारी किया। तो यहाँ पर 78 पोस्टें हैं, जनरल की 24 है, ईडब्ल्यूएस की 13 है, ओबीसी की 21 है, एससी की 19 है, एसटी की 1 है, वुमेन की 15 है, ईएसएम की 3 है, डीएफएफ की एक पोस्ट इसके अंदर रखी गई है। उसके बाद में बात करें कि क्वालिफिकेशन, तो आपने आईटीआई तो कर ही रखी है, आईटीआई चाहे एनसीबीटी हो चाहे एससीबीटी हो, उसके लिए आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर 60% मार्क होने चाहिए, वो आपके वैसे ही आ जाते हैं। यदि आप प्रैक्टिकल दे के आगे तो 60% तो प्रैक्टिकल से बन जाते हैं, 60% मिनिमम तो इसके अंदर रहेगा। 60% का क्राइटेरिया भी केवल अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है, और जो एससी एसटी के कैंडिडेट है उनके लिए 50% आईटीआई में पर्याप्त है। एज की बात की जाए तो 21 से 28 साल की उम्र, सभी जितनी भी वैकेंसी जिस भी पोस्ट के लिए आई हुई है सब में 21 से 28 साल है। और एज रिलैक्सेशन की बात की जाए जाति के आधार पर, तो वो भी बताऊंगा, वो आगे देख लेंगे अपने। B1 कैटेगरी का इसके अंदर मेडिकल मांगा गया है। मेडिकल B1 कैटेगरी का कैसा होता है, क्या कुछ होता है, उसके लिए मैंने पहले से एक YouTube पे वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। और आगे बात करें तो मेंटेनर S&T की पोस्ट है, इसके अंदर 26 पोस्टें हैं। आईटी, एनसीबीटी, एससीबीटी कोई भी हो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के अंदर ये आपकी होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एक ट्रेड है, उसके अंदर ये आपकी आईटी होनी चाहिए। परसेंटेज वो सेम रखे गए हैं, उम्र भी सेम है, और कैटेगरी भी B1 की है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में। उसके बाद में बात करेंगे तो इस पोस्ट के लिए, सभी पोस्टों के लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी दे रखी है वो आपको पहले ही बता दिया गया है कि क्वालिफिकेशन कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर द पोस्ट शुड हैव असिस्टल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में दी गई जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास कंप्लीट पूरी होनी चाहिए। और उसके बाद में जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर, ये सब के लिए दिए हुए परसेंटेज जो इन्होंने दिए हुए हैं आपके उतने नंबर आए होने चाहिए, अन्यथा आप आगे की प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसमें ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने अप्रोक्सीमेट नंबर सभी के आ जाते हैं जो पास हुए हुए हैं। उसके बाद में जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जितने भी कैटेगरी के यहाँ पे पोस्टें निकाली गई है सबको एक अलग अलग काम क्या दिया जाएगा, क्या उनका काम रहेगा, उसके बारे में इन्होंने छोटा सा बताया हुआ है। उसके अलावा भी लास्ट में इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि जॉब जो है वो किसी भी एरिया में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी दी जा सकती है। नाम यूपी मेट्रो का है और आपको पूरे भारत में कहीं भी पोस्टेड किया जा सकता है किसी भी परिपथ से। क्या पता सीखने के उद्देश्य से कहीं और कलकत्ता मेट्रो में आपको भेज दिया जाए, हो सकता है 6 महीने का डेपुटेशन, 2 साल का डेपुटेशन, ताकि आप वहां से कुछ ज्ञान अर्जित करके यूपी मेट्रो की मदद भी कर सके। और आगे चलते हैं तो ये सारी की सारी जॉब प्रोफाइल आ जाएगी। मेंटेनर की जॉब प्रोफाइल के अंदर बात की जाए तो मेंटेनेंस करनी होगी वेरियस मेंटेनेंस सिस्टम प्रोसेस इन कनेक्शन विद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेट्रो ट्रेन्स का। उसके बाद में इंस्टॉलेशन और एक्सिक्यूशन ऑफ वेरियस सिस्टम लाइक एस्केलेटर, लिफ्ट और एस्केलेटर जो स्वचालित सीढ़ियां हैं उनकी मेंटेनेंस का काम होगा। ट्रैक का, स्ट्रक्चर का, ट्रैक्शन OHE यानी कि ओवरहेड इलेक्ट्रिक जो लाइनें हैं उनका, E&EME इलेक्ट्रिकल एंड मेंटेनेंस, और ये सिग्नलिंग में आ जाएगा। टेलीकम्युनिकेट और ऑटोमेटिक फायर कनेक्शन में ट्रेन, कोच, स्टोर डिपार्टमेंट, इन सब के अंदर लग सकती है। और यहाँ एक बात लिखी हुई है कि ड्यूटी जो मिलेगी आपको वो शिफ्ट में मिल सकती है, और शिफ्ट के अंदर नाइट भी शामिल है। इन शिफ्ट ड्यूटी इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट, तो आपको रात्रिकालीन भी ड्यूटी करने को मिलेगी। मैं तो कहता हूँ नौकरी लग जाओ, रात दिन ड्यूटी करवाए रखो, बस कोई दिक्कत नहीं है, एक स्थायित्व आपकी जिंदगी में से आ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सभी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है कि इस प्रकार से सिलेक्शन होगा। जो मेंटेनर पोस्ट का क्राइटेरिया है, बाकी सभी पढ़ लेना। मेन वीडियो का उद्देश्य आईटीआई मेंटेनर पोस्ट के लिए जो बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो उसका क्राइटेरिया मैं बता देता हूं कि उन्होंने आपके लिए क्या रखा गया है। तो यहां लिखा है कि द फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर, मेंटेनर की पोस्ट के लिए जिसका कोड है NE07, सिर्फ 2 ही आपको रास्ते हैं। द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंपेयर विद 2 स्टेज प्रोसेस, केवल 2 स्तरीय प्रक्रियाएं हैं। एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको हम सीबीटी कहते हैं वो होगा, रिटन टेस्ट कह सकते हो उसे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो एक तो है रिटन एग्जाम, रिटन का मतलब ये नहीं है कि लिखना पड़ेगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ऑप्शनल आपका टेस्ट होगा, उसमें क्या क्या आएगा वो भी सब मैं बता दूंगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, इसके अलावा कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ रिटन क्लियर करना है, मेडिकल क्लियर करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, और आपकी जॉब आपको मिल जाएगी। उसके बाद में बात करें
नेक्स्ट की मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर मेन जो है वो आपका B1 कैटेगरी का रहेगा। किस पोस्ट के लिए? मेंटेनर पोस्ट के लिए। बाकी सभी के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड जो है वो जारी किए हुए हैं। उसके बाद में बात करें रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के अंदर क्या होगा तो उसकी चर्चा भी करनी जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ बातों का पता लगेगा और कुछ एक्स्ट्रा बातें जो विज्ञप्ति में नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट होगा आपका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे फॉर ऑल द पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए। लेकिन सभी पोस्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अलग अलग रखे गए हैं। मुख्य मुख्य मुद्दों पर बात करते हैं तो जो शुरू की पोस्टें हैं NE07 और NE08 को छोड़कर जितनी भी पोस्टें हैं, लास्ट वाली दो जो मेंटेनर की पोस्टें हैं उनको छोड़कर बाकी सभी पोस्टों के टेस्ट के अंदर, रिटन टेस्ट या सीबीटी के अंदर 140 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। लेकिन जो मेंटेनर की पोस्ट आपकी रखी गई है उसमें मात्र 100 क्वेश्चन होंगे। केवल और केवल कितने प्रश्न होंगे इसके अंदर? 100 क्वेश्चन होंगे फॉर कैटेगरी NE07 एंड NE08। ये आपका पोस्ट कोड है। NE07 ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए है और NE08 ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए है। उसके बाद में बात करें कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3, यानी कि 1/3 का आपका ऋणात्मक अंकन रहेगा। आपका 0.33 नंबर कट जाएगा यदि आपने एक क्वेश्चन क्या कर दिया गलत। ये समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है, खुद बहुत समझदार हो। नेगेटिव कम से कम करना। द पेपर शैल बी 2 आवर ड्यूरेशन, 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन रहेगा। 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने मेंटेनर वालों के लिए बड़ा ही आसान रहेगा। सिलेबस जो इन्होंने दिया है उसके अंदर इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं दिया। यहां पर लिखा है कैंडिडेट वो क्वालिफाई द रिटन टेस्ट स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर। हाँ, जो ट्रेन ऑपरेटर और स्टेशन कंट्रोलर की जो पोस्ट है उसके लिए एक अतिरिक्त टेस्ट है, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उनमें एक और एक्स्ट्रा चीज है, साइको टेस्ट उन्हें देना पड़ेगा, तब वो आएंगे। उसके बाद में और बात करते हैं इसके अंदर एग्जामिनेशन सेंटर की जो इन्होंने बात की गई है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो यूपी के किसी एक बड़े शहर के अंदर है, जैसे कि आगरा है, अलीगढ़ है, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी। इन सभी शहरों में सीबीटी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनर की जो पोस्ट है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा आपका क्वेश्चन का वो कैसा रहेगा, तो मैं यहीं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूं। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट भी कर सकते हो, और बाकी ओल्ड वैकेंसी जितनी भी आई है उनके अंदर सब कुछ ये बताया हुआ है। तो टोटल क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आएंगे 100 क्वेश्चन के अंदर जो 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन है ये आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के आएंगे भी। जो आपकी ट्रेड थ्योरी है वो आएंगे 75 क्वेश्चन। उसके बाद में बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके आएंगे अंग्रेजी के, इंग्लिश के। उसके बाद में बात करें तो आपके 5 ही क्वेश्चन आएंगे आपके गणित के, मैथ के। 5 ही क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के। यहां क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गया मैं, 5 यहां, और यहां पर जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे किसके? जीके के। तो यहां पर देखोगे तो 75, 80, 90 और 100, आपके टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। मेन मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है। 75% नंबर आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के हैं। अगर आपकी थ्योरी मजबूत है, लंबे समय से जुड़े हुए हो, तो बड़ा बेहतरीन और सुनहरा मौका है आपके लिए इस वैकेंसी को अनब्लॉक करने का या इसको हासिल करने का। उसके बाद में एक छोटी सी चीज इन्होंने और जोड़ी है जो अब तक किसी भी वैकेंसी के अंदर नहीं थी। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने जितना भी अध्ययन किया है वैकेंसियों का, जितना लंबा अनुभव मेरा है, एक नई चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। वो क्या है नई चीज? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन्होंने कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी के नाम पर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग अमाउंट एक आपके लिए निर्धारित किया है। और सिक्योरिटी बॉन्ड तो लगभग अप्रोक्सीमेट हर वैकेंसी के अंदर भराया ही जाता है। वो अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू का एक बॉन्ड स्टाम्प पेपर के ऊपर आपसे लिखवाया जाता है कि यदि मैं छोड़ के जाता हूं तो मैं ये इतने पैसे दूंगा, ये मैं प्रतिबद्ध हूं इसके लिए। लेकिन यहाँ पर आपसे पहले ही पैसे लिए जाएंगे। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी, तो जॉब ज्वाइन करने से पहले पोस्ट के अकॉर्डिंग मतलब पोस्ट नंबर E012 E09 से एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको 94,400 रुपए पहले एडवांस में एक ड्राफ्ट बना के जमा करवाने पड़ेंगे यूपी मेट्रो को। यदि आप NE03 के लिए हैं, SCTO पोस्ट के लिए आपको 41,300 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। NE01, 2, 3, 4 और 5 और 6 के लिए आपको 35,400। और ITI वाले प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि इस पोस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं NE07 और NE08 मेंटेनर की पोस्ट के लिए, आपको 23,600 रुपए का एक ड्राफ्ट यूपी को देना पड़ेगा, यूपी मेट्रो को देना पड़ेगा। ये उनके ट्रेनिंग कॉस्ट है जो वो आपसे वसूल कर रहे हैं। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ट्रेनिंग कॉस्ट ली गई है किसी विद्यार्थी से।
हाँ, बॉन्ड जरूर भरवाया जाता है, क्योंकि बच्चे कुछ होते हैं जो हायर पोस्ट पे कहीं अप्लाई कर देते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं, तो ट्रेनिंग लॉसेज आते हैं, खर्चा आप पर आता है, तो वो आपसे पहले ही लिया जाएगा और ये नॉन रिफंडेबल है। यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, ध्यान रखना। ये पैसे आपको जमा करवाने पड़ेंगे, लेकिन कब? पहले नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद में। और एक बात और है कि ये पैसे आपके पहली तनख्वाह में ही पूरे हो जाएंगे, आपकी तनख्वाह इससे लगभग मान के चलो दुगनी के आसपास होगी। और आगे चलते हैं, उसके बाद में बात करते हैं बॉन्ड की। तो बॉन्ड वगैरह जो भी है वो तो बाद की प्रोसेस है। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन, यदि ट्रेनिंग की बात करें, प्रोबेशन पीरियड अप्रोक्सीमेट सभी जगह 2 साल का होता है, तो यहाँ भी इन्होंने 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जो है वो सभी पोस्टों के लिए रखा गया है। 2 साल प्रोबेशन है, उसमें आपको फिक्सेशन पे मिलेगा, उसके बाद में जो नॉर्मल ग्रेड पे है वो आपका चालू हो जाएगा। पे एंड एक्यूमुलेट के अंदर आपको जो पे ग्रेड इसके अंदर दिया हुआ है वो आपको सैलरी आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो शब्द यहाँ पर यूज किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ यूपी के कैंडिडेट के लिए है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सारे के सारे यदि यूपी के मूल निवास को रखते हैं तो ही उन्हें उम्र में छूट या जो भी रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। बाकी सभी जनरल में अप्लाई होंगे। यूपी राज्य को छोड़कर बाकी किसी भी विद्यार्थी को उम्र में छूट नहीं मिलेगी। 21 से 28 साल से एक दिन भी बड़ा हो गया, जो भी उन्होंने तारीख दी है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, आपको वो 28+5 या 28+3 की छूट नहीं मिलेगी यदि आप यूपी के नहीं हो। केवल यूपी वालों के लिए है। हर स्टेट ये अपने राज्य के बच्चों के लिए ऐसा कुछ करती है ताकि बाहरी जो है बच्चे वो कम से कम आए, क्योंकि हर राज्य का ये रहता है कि हमारे स्टेट के लोग ज्यादा लगे। लेकिन ये नेशनल लेवल की वैकेंसी है, तो मैं स्पष्ट रूप से ये नहीं लिख सकता कि सिर्फ यूपी वाले ही लगेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। ठीक है ना। एज रिलैक्सेशन में यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं फिर से बता देता हूँ यदि किसी को बात समझ में नहीं आई है। 5 साल की उम्र में छूट है एससी, एसटी, ओबीडी कैंडिडेट के लिए। फिर सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, जो केवल उत्तर प्रदेश के रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास मूल निवास उत्तर प्रदेश का है, केवल उन्हीं को ये उम्र में छूट मिलने वाली है। उसके बाद में और आगे चलते हैं, उम्र में छूट का डिपार्टमेंटली भी है। डिपार्टमेंट में तो आपका शायद को होगा नहीं, होगा तो उसको भी उम्र में छूट मिल जाएगी। उसके बाद में बात करते हैं पेमेंट और फीस की। फीस बहुत रखी है अभी इन्होंने। अब बात करते हैं फीस की, तो जो आपकी जो फॉर्म अप्लाई करने की फीस जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है वो है 1180 रुपए, 1180 रुपए, अप्रोक्सीमेट 1200 रुपए के आसपास आपकी ये फीस रहेगी। एसटी एसटी और अन्य कैटेगरी के लिए ये 826 रुपए है, भी ध्यान रखना। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 1180, अप्रोक्सीमेट 1200, और यहाँ पर 826 या 850 रुपए आपके लग जाएंगे। ये आपका फीस का स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद में और आगे चलते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा, 20 तारीख से आपके फॉर्म जो है ऑनलाइन भरने शुरू हो जाएंगे। और आगे चलते हैं इसके अंदर, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ये पहले बताया गया है। उसके बाद में इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, वो सारे के सारे डिमांड ड्राफ्ट जो भी इसको तारीख दी गई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 10 बजे, सुबह 10 बजे 20 तारीख को, और रात्रि 12 बजे खत्म हो जाएंगे 19/4, यानी कि 19 अप्रैल तक आपके फार्म भरे जाएंगे। सुबह 10 बजे से शुरू होंगे, कब? 20 मार्च से, और 19 अप्रैल रात को 12 बजे तक आपके फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह के अंदर छोटी मोटी जानकारी दे रखी होगी, किस प्रकार से आपको जॉब देंगे, कहाँ आपसे, अगर जॉब में हो तो आपको एनओसी चाहिएगी, तो बहुत सारी छोटी मोटी सूचनाएं और भी है। तो ये चीज है। तो ये वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन मौका है, मैं तो कहता हूँ सभी के लिए। और सभी आईटीआई वाले जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से है वो तो जरूर अप्लाई करें, जितने भी हैं। और लंबे समय से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। जिनका सपना था कि मैं लगूंगा दिल्ली मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में कह रहा हूँ वैकेंसी नहीं निकाल पा रही है, अब उनके खर्चे बढ़ गए, पता नहीं क्या सिस्टम है, इंटरनल हो गया, वो सब प्राइवेटेशन की ओर जा रहे हैं। लेकिन यूपी मेट्रो में बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए। एम क्लासेस का इतिहास रहा है, एम क्लासेस सूरतगढ़ का इतिहास रहा है कि यहाँ से दिल्ली मेट्रो या मेट्रो के अंदर यदि बात की जाए तो हमने सर्वाधिक सिलेक्शन दी है। यदि दिल्ली में आप कहीं भी जाओगे, किसी भी स्टेशन पर जाओगे, वहां पर यदि आपको कोई मेंटेनर मिलता है और यदि पूछोगे कि सूरतगढ़ को जानते हो क्या, सूरतगढ़ में एम क्लासेस को जानते हो क्या, सूरतगढ़ में भानु सर को जानते हो क्या, तो बिल्कुल आपको मेरे ख्याल से एक आधा वहां पे हर एक स्टेशन पे मिल ही जाएगा। अप्रोक्सीमेट 400 से ऊपर व्यक्ति यहां से पढ़कर मेट्रो में सिलेक्ट हुए हैं। तो हम आपकी मदद कर सकते हैं मेट्रो के पेपर को क्लियर करने के लिए। इसके लिए बैच हम शुरू कर रहे हैं जल्दी, और उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। जो नजदीक है वो ऑफलाइन बैच अटेंड कर सकते हैं, जो दूर है वो ऑनलाइन भी हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, जिसका नाम है एम क्लासेस बाय भानु प्रताप। और उस एप्लीकेशन में हम आपको सारा कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। आपके वीकली टेस्ट होंगे, आपके डेली टेस्ट भी लेने का हम प्रयास करेंगे, और जितने भी थ्योरेटिकल चैप्टर हैं आपके वो बहुत ही आसानी से क्लियर करवा देंगे। 2 महीने का टाइम है, एक तरह से फास्ट रिवीजन ही हो सकता है, क्योंकि आईटीआई 2 साल की है।
2 महीने में सब कुछ करवाया जाना संभव नहीं है, उसके साथ में कुछ एडिशनल टॉपिक भी है, तो वो सारा कुछ हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आप हमसे जुड़िए और मेट्रो में अपने सपने को साकार कीजिए। तो इस वीडियो के अंदर मेरा उद्देश्य आपको यही सब कुछ बताना था। अगर कोई आपके मन में डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उन पे आप जाकर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।